क्वेश्चन नंबर है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा। ऑप्शन में इसमें देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसका मतलब मीनिंग क्या होगा। सीरियस ऑफेंस या ऐसा ऑफेंस जिसके अकॉर्डिंग पावर दी जाती है। तो इसका डेफिनेशन मीनिंग पूछा गया है, तो हम डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट या जिसके अंतर्गत वह ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, वो शेड्यूल 1 में बताया जाएगा। शेड्यूल 1 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह बताया गया है। तो इस जगह पर यह बताया जाता है कि जब भी ऐसा ऑफेंस होगा तो लॉ या पावर देती है कि उन्हें पुलिस ऑफिसर को कि वह विदाउट वारंट उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, यही पावर दी गई। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। यह डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? 2G में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। ठीक है, यही पूछा गया है इसमें। ये ऑप्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट ऐसा मतलब क्वेश्चन ट्रिक करके भी पूछा गया है कई बार, बट न्यू लॉ के अंतर्गत नहीं, मतलब जो CRPC के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन को ना मतलब घुमाकर पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इसे इंक्लूड किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर को कौन सी पावर देती है। अब पुलिस ऑफिसर को भी पावर दे देती भाई। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक क्राइम हुआ है, ठीक है, क्राइम है। अब वो क्राइम में रेप हुआ है, समझने में ज़्यादातर यही ऑप्शन, या मर्डर, क्योंकि यह सीरियस ऑफ नेचर होता है। नेचर तो इसका सबसे पहले देखा जाएगा नेचर। तो नेचर के अकॉर्डिंग जब भी देखा जाता है कि इसका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव नेचर का है, तो यह कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल। BNSS के शेड्यूल 1 में बताया गया है। ठीक है, तो शेड्यूल 1 में बता दिया गया है भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस ऑफिसर को कुछ पावर दी जाती है, तो वह पावर हमें मिलेगी जो चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें मिलेगी पावर। मैं बता रही हूँ, चैप्टर नंबर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन, BNSS सेक्शन नंबर 35 में यह पावर दी जाती है कि अगर कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत, जैसे यहाँ दिया भी गया है मेरा, मैं जो बता रही हूँ, तो अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसमें क्या और किस तरीके से उन्हें मतलब प्रोसेस करना है, प्रोसीडिंग करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है पावर ए विदाउट अरेस्ट, और इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा। जो पावर दिया जाता है कि वह अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, मजिस्ट्रेट की बिना परमिशन के। तो बट जब भी अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद मजिस्ट्रेट को यह इन्फॉर्म किया जाता है 24 घंटे के अंतर्गत कि आपका कोई भी ऑफेंस हुआ है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट तक भी पहुंचाई जाती है। मतलब कोई कोई कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, जो कम्युनिकेशन क्या है लेटर फॉर्म में होता है, पुलिस डायरी, ठीक है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती ऐसा ऐसा ऑफेंस है, इसके अंतर्गत इन्हें हमने अरेस्ट किया है, अब क्या करना चाहिए करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस में मतलब कुछ ऑप्शन दे दिया गया, अब इसमें से बताओ कौन सा। तो सबसे पहले तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो पुलिस विदाउट वारंट या ऑर्डर कर सकती है मजिस्ट्रेट के, यही दो ऑप्शन है। बेल ग्रांट करने के लिए यह नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत होगा बी। और जो मतलब रिपोर्ट सबमिट करने का वो ऑप्शन नंबर अलग में आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ऑप्शन ए और बी होगा, यही ऑप्शन है इसका।